ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर से इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अहम प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि बहरी नाकाबंदी के खात्मे तक अमेरिका के साथ मज़ीद किसी बातचीत का कोई इम्कान नहीं। हमने पाकिस्तान को 10 निकाती तजावीज़ पेश की हैं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी करके जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका इजराइल ने दोबारा जारियत की तो हमारी अफवाज मुनासिब जवाब देगी। पाकिस्तान एक बार फिर अहम आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मरहले की तैयारियां जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकराती नशिस्त मंगल को होने का इम्कान। अमरीकी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 6 खुसूसी तैयारे नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। ज़राए ने तस्दीक कर दी। लॉजिस्टिक सामान, खुसूसी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं। अमरीकी वफ़द इन्हीं गाड़ियों के जरिए अपनी नकलो हरकत करेगा। एम्बुलेंस भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा। एयरपोर्ट से रेड जोन तक जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज शाम मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। मैं खुद भी शायद किसी और तारीख को पाकिस्तान जाऊं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कहा ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। वक्त आ गया है लड़ाई ख़त्म की जाए। उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजवीज़ कबूल करेगा। मुआहिदा ना हुआ तो हम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरानी मुज़ाकराती टीम का कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने पहले मरहले में मुज़ाकरात में शिरकत की। बुध को जंगबंदी में तोसी का मुश्तरका ऐलान मुतवक्के। ट्रंप के पाकिस्तान आने की सूरत में ईरानी सदर का भी मुमकिन दौरा। दोनों सदूर के दरमियान मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत का इम्कान। ईरान ने ताहाल वफ़द भेजने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि गैर ज़रूरी मुतालबात किसी सूरत कबूल नहीं। मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। तेहरान ने मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल करार दे दिया। ईरान की वाज़ेह रेड लाइन्स, अमरीका पर दबाव की पॉलिसी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद मुज़ाकराती टीम भेजने का फैसला मुस्बत इशारों से मशरूत है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम का सख्त बयान। कहा नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। कौल फेल में तजाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर शदीद तनकीद भी की। नाकाबंदी बरकरार रही तो कशीदगी ख़त्म नहीं होगी। जंगी जराइम की धमकी और गैर माकूल मुतालबात पर एतराज़ है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर कार्रवाई की वीडियो शेयर कर दी है। अमरीकी मैरीन्स ने ईरानी कंटेनर शिप तोस्का पर कब्जा कर लिया है। अमरीका ने दावा किया है कि जहाज आबना हुर्मज़ में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी बहरिया ने वार्निंग के बाद जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर रोका। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी जहाज अब अमरीकी तहवील में है। अंदर मौजूद सामान का जायजा जारी है। आलमी मैरीन डेटा के मुताबिक कार्रवाई से कबल जहाज की रफ्तार इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों के किए गए। ईरान ने अमरीकी कार्रवाई को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। निशाना बनने वाला जहाज चीन से ईरान आ रहा था। तेहरान ने अमरीकी इक़दाम को बहरीन डकैती करार देकर जवाब देने का ऐलान किया। ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई की धमकी। कशीदगी में मजीद इजाफा। अमरीकी हमले के बाद खित्ते में बहरी तसादुम का खतरा बढ़ गया। ईरान के कार्गो जहाज को अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए जाने पर चीन का इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारजा ने जहाज को ज़बरदस्ती रोकने पर रद्द अमल दिया। चीन की फरीकैन से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी की भी अपील। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त नाजुक मरहले में दाखिल हो गए हैं। चीन मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। खाम तेल की कीमत में हफ्ते के आगाज पर 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 96 जबकि WTI $90 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद मंडी में बेयकीनी बढ़ गई है। ईरान के मुमकिन जवाबी हमले के खदशात से कीमतों में मजीद दबाव। बरतानवी खाम तेल भी महंगा। 5% इजाफे के बाद $95.51 फी बैरल पर आ गया।
पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फौजी मश्क ठंडे 2 कामयाबी से मुकम्मल। चराट में 2 हफ्तों में मुहित मश्क का इनकाद किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में बाहमी ताउन को फ़रोग दिया गया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। मोहम्मद साद अब्दुल रज़्ज़ाक समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पाक मिस्र अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मश्क अहम संग मील करार। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक रिंग लीडर वहीदुल्ला और मुख्तियार मारा गया। हलाक दहशतगर्द से खुद को जैकेट और असलहा बरामद किया गया। बनो खुद को हमले का मरकजी सहूलतकार भी अंजाम को पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से बड़ा सानिया नाकाम कर दिया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। खुजदार में पुलिस मुकाबला। सूबे की पहली खातून कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद। बाजूई में छापे के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार जा बहाक। एडिशनल SHO और 1 कांस्टेबल जख्मी। कार्रवाई जारी। दश्त में CTD और पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। दस्ती बम हमलों में 1 एहलकार शहीद। सब इंस्पेक्टर समेत 6 जख्मी। दहशतगर्दों की शदीद फायरिंग। मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत शोबा तालीम में इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। इस्लाहाती इक़दामात और पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी स्कूलों के क़याम का फैसला। डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम में तोसी पर इत्तेफाक। IT और मसनूई ज़हानत के कोर्सेज शुरू करने का ऐलान। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि सूबे का एक भी बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे। हुकूमत का हदफ शोबा तालीम में जामे तब्दीली लाना है ताकि हर बच्चे को यकसा तालीमी मौक़े फराहम किए जा सके। मुल्क भर में बगैर इजाज़त नई यूनिवर्सिटीज़ या सब कैंपसेस के क़याम पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। HEC का अहम फैसला। खत जारी इजाज़त और स्क्रूटनी के बगैर कोई ज़ैली कैंपस या यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। NOC के बगैर डिग्री तस्दीक और मंजूरी बंद। खिलाफ वर्जी पर कैंपस और प्रोग्राम्स की मंजूरी मुअत्तल हो सकती है। चीन की बेमिसाल तरक्की दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। चीनी अवाम को मुबारकबाद। कहा कि दुनिया में 1 अरब से ज़ायद अफराद चीनी ज़बान बोलते हैं। चीनी ज़बान अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़बानों में शामिल है। पाकिस्तान चीन दोस्ती में ज़बान को अहम करार दिया गया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर मामूर पंजाब पुलिस को चीनी ज़बान सिखाई जाती है। चीन के अमन, इस्तेहकाम और आलमी तरक्की में उसके कलीदी किरदार को सराहते हैं। मुल्क भर में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीम मुतासर। कराची में लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। पेशावर में बिजली बंदे 16 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं, शॉर्टफॉल महदूद है। देही इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग बरकरार है। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अहम ऐलान। शहर की बड़ी शाहराहों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर को स्मार्ट सिग्नल्स की खरीदारी का अमल जल्द शुरू करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में रेड जोन और II चंडीगढ़ रोड को मॉडल एरिया के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में एमिजिना रोड समेत शहर के दीगर अहम शाहराहों पर भी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। ट्रैफिक को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाए तो शहरी मसाइल का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद हल हो सकता है। कराची के इलाके रशीदाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। हज़ारा गैंग के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान में गैंग सरगना ज़ुहैब शाह उर्फ बाबू भी शामिल। शहरियार उर्फ मोटा और अताउर रहमान उर्फ मसीह जो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्ज़िमान का 3 साल से वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी बचत बाजारों का इंकशाफ। अदालती अहकामात के बावजूद बाजार कायम। इंतजामिया की खामोशी पर सवालात।
बाजारों से मुबैना रकम वसूली के इल्जामात। शहरियों के मुताबिक ये बाजार न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं बल्कि अवामी ग्राउंड्स पर कब्जे की सूरत हाल भी पैदा हो रही है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन गैर कानूनी बाजारों को खत्म करके सरकारी जमीनें वागुजार कराई जाए। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CIA विंग का टारगेटेड ऑपरेशन कामयाब। 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान पेपर लीक करके लाखों रुपए बटोरते रहे। 13 ग्रुप्स में 13,000 से ज्यादा तलबा शामिल होने का इंकशाफ। DIG CIA के मुताबिक कराची में नकल माफिया के 8 से 10 गिरोह मुतहर्रिक। एक ही दिन में छोटी कश्तियों पर सवार 600 से ज्यादा गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया। 602 मुहाजिरीन 9 कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंच गए। तबासाल तारकीन की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। बरतानिया का 42,000 गैर कानूनी तारकीन को रोकने का दावा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 60,000 गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदल किया जा चुका है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत। मसले के पुरअमन हल पर जोर कहा। से मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल-अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर अखलाकी मसला है, उनका कहना था। यालवी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोक कर अमन का रास्ता तलाश करें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी बहरान और नफरत को बढ़ा रही। लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। कुफर किला में इजरायली फजाई बमबारी। मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का इजरायली दावा। जनूबी लबनान के शहरियों को वापसी से रोक दिया गया। दरिया लितानी के करीब जाने पर पाबंदी। हिजबुल्लाह का इजरायली फौजी काफिले पर हमले की तस्दीक। बताया कि धमाका खेज मवाद से 8 फौजी गाड़ियों को हदफ बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। जापान में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। साहिली इलाकों में हंगामी इक़दामात शुरू। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू इदारे अलर्ट। सूरत हाल की निगरानी जारी। आफ्टर शॉक्स का इम्कान। माहिरीन की वार्निंग। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें, सरकारी हिदायत पर अमल करें। और सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा कमी। फी तोला सोना 4,900 रुपये सस्ता। सोने की नई कीमत 5,01,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना भी 4,201 रुपये सस्ता। चांदी की फी तोला कीमत में 145 रुपये कमी। नई कीमत 8,470 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $49 सस्ता हो गया।